सो दिस इज़ योर पार्ट 2 ऑफ लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोगों को जो पहले जो रिडॉक्स रिएक्शन डिस्कस किया था वो बेसिकली अब हम लोग ये डायग्राम जो है फिगर 7.1 डिस्कस करने वाले हैं। सम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नोट दैट द हीट इज़ लॉस्ट इन एवरी ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैं आपको अभी जो है वो क्लियर कर देती हूँ। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है कि आपने खाना खाया, वो आपकी बॉडी से कैसे कैसे आगे डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू आप ही की बॉडी को हेल्प कर रहा है। सबसे पहले आ जाते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इनपुट ऑफ एनर्जी, लाइट या रेडिएंट एनर्जी। आपको आपकी बॉडी को एनर्जी मिली, ठीक है, और आपने कोई फूड स्टफ भी लिया है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक जो है वो कंपाउंड्स है। जो आप खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, आप प्रोटीन्स खा रहे हैं, तो वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ टू रिलीज एनर्जी। आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज होगी, ठीक है। ऑक्सीडाइज मतलब उसके अंदर से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होंगे, उसके साथ साथ हीट भी निकल रही होगी। स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और आपकी जो आपने खुराक खाई है उसकी एनर्जी आपकी अपनी बॉडी में एटीपी की सूरत में स्टोर हो रही होगी। कैसे स्टोर हो रही होगी? एडीपी मॉलिक्यूल होता है बेटा, उसके अंदर जब एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो एटीपी बनेगा। ये एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस करनी है और अच्छी तरह आपको ये क्लियर हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि ये एडीपी कहाँ से आया और ये पी कहाँ से आया है। बेसिकली सिंपली अगर मैं कह दूँ तो ये आपके सारे के सारे फूड स्टफ यानी जो आप खा रही हैं ये उसके अंदर शामिल होता है। उसके बाद एटीपी बन गई। अब ये एटीपी आपको हर जगह चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर सैलरी मिल गई है तो अब आप पैसे जो हैं वो हर जगह जो जाकर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं बाज़ार से। इसी तरह जब आपकी बॉडी में एटीपी बन जाएगी आप हर काम कर सकते हैं। कौन कौन से देखते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आपके बॉडी के सेल को, ठीक है, जिसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको अगर कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एनर्जी देकर आपको वो चीज़ जो है वो अंदर अपनी सेल के अंदर एंटर कर लेगा। इसके साथ साथ थोड़ी सी हीट भी जो है वो रिलीज़ होगी। क्यों रिलीज़ होगी? रीज़न अभी बताती हूँ। एटीपी कहाँ कहाँ यूज़ होगी? मेंटेनेंस में। आपको गर्मी लग रही है या आपको सर्दी लग रही है, आपकी बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए एटीपी की ज़रूरत होगी। केमिकल सिंथेसिस, आपकी बॉडी के अंदर आप रेस्पायर कर रही हैं, आप जो है वो डाइजेस्ट कर रही हैं और इसके अलावा डिफरेंट सारे के सारे जो है एक्सक्रीट कर रही हैं, रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस के अंदर केमिकल की ज़रूरत तो होगी। वो केमिकल्स जो है वो कौन से हैं? वो बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी केमिकल्स की सिंथेसिस के अंदर एनर्जी चाहिए। एटीपी आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा और इसके साथ साथ कुछ हीट भी इवॉल्व होगी। हीट जो है बच्चे वो हर एक स्टेप पे जो है वो मैं कह रही हूँ लॉस्ट क्यों हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है नोट दैट हीट इज़ लॉस्ट इन एवरी ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी काम हो रहा है हर किसी में हीट जो है वो थोड़ी सी लॉस होगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हम 10 ग्राम जो है वो वीट खा रहे हैं, यानी आप आटा खा रही हैं, लेट सपोज एक रोटी कर लेते हैं, आप एक रोटी खा रही हैं, अब वो पूरी की पूरी एक रोटी आपको एटीपी नहीं देगी, उसमें से कुछ आपकी बॉडी से एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी और बाकी जो है वो आपकी बॉडी एटीपी की फॉर्म में यूटिलाइज़ करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं जिसमें से हीट जो है वो कुछ लॉस हो जाती है और कुछ जो है वो आपकी बॉडी के अंदर यूटिलाइज़ हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास ये जो फिगर 7.1 है वो भी क्लियर हो गई है, 7.2 भी क्लियर हो गई है। यहाँ पर जो है इस टॉपिक की जो है वो दो थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से दो जो बनी है वीडियोस, तो दोनों आपको जो है वो सेंड की जा रही हैं। होप सो कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।